प्यारे बच्चों, आज हिंदी कोर का एग्जाम था। आप लोगों ने कैसा एग्जाम दिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर मिला लीजिए, आप लोगों ने कितना स्कोर किया होगा पता चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आया था, तो यहाँ से है आपका 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना था। तो ये पद्यांश जो दिया हुआ है इसको आप लोगों ने देखा ही होगा, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ कवि और कोयल का चर्चा किया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो कवि यहाँ किसको संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पर आपको वो संबोधित कर रहा है कोकिल को, कौवा को, कबूतर को या फिर चिड़िया को। तो यहाँ पर है, इसको आप जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोकिल बालो, तो कोकिल, यहाँ कोकिल लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने ए ही लगाया होगा और इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये पंक्तियां किस काल की है। ये पंक्तियां जो है वो किस काल से ली गई है। तो यहाँ पर फिर से हमको ध्यान से देखना होगा। तो ये पंक्तियां जो है वो है भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल या फिर रीति काल। तो यहाँ पर हम लोग इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे आधुनिक काल को। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किसका रोना भी अपराध है। तो किसका रोना अपराध है, तो यहाँ पर अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत गावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। रोना भी है मुझे गुनाह, मतलब ये किसके लिए बोल रहा है कि मुझे गुनाह है, मतलब ये जो कविता लिखे हैं वो उसके लिए रोना क्या है, गुनाह है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कवि का। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर पर, कवि किसकी विषमता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कवि है सो कवि और पाठक की, या कवि और कोयल, कवि और प्रकृति, या फिर कवि और धरती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, कवि और कोयल। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन को यहीं से मतलब इसको पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, ईश्वर स्मरण और समर्पण का परिणाम होता है। तो यहाँ पर है, मिट्टी फूल बन जाती है, गंदगी खाद बन जाती है, वैर भाव समाप्त हो जाते हैं, इनमें सभी। तो इसको जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रभु का निरंतर समर्पण से जीवन अनुभव हो कुछ, जो मिट्टी फूल बन जाती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ मिट्टी फूल बन जाती है और गंदगी खाद बन जाती है, बनकर सुगंध में बदल जाती है, भगवत चिंतन में कुछ ऐसी घृणा द्वेष वैर योग नहीं रह जाता, नहीं रह जाता मतलब सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छठा नंबर है, हमें निरंतर किसका चिंतन करना चाहिए। तो धन वैभव का, मान सम्मान का, ईश्वर का कि पद प्रतिष्ठा का। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का। 7वां नंबर है आपका, हमारे जीवन में अनोखा परिवर्तन किस प्रकार संभव है। तो ये है वाद विवाद से, ईश्वर चिंतन से, पर्यटन से या अध्ययन से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर चिंतन से। 8वां नंबर है, मनुष्य यदि एक छोर पर पशु है तो दूसरे छोर पर है क्या है। तो प्रभु, विचार, वैभव या चिंतन। तो यहां हो जाएगा प्रभु। 9वां नंबर है, पत्रकार की बैसाखियां किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सत्यता को, संतुलन को, निष्पक्षता को कि इनमें सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यापार से संबंधित है। तो हिट, विकेट, रन, वाइड। तो ये तीनों जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। व्यापार से संबंधित है आपका डी नंबर, तेज डीए, ये आपका व्यापार से संबंधित। तो 10वां का डी हो जाएगा। 11 नंबर है, जनसंचार का मुख्य कार्य है क्या। तो सूचना संग्रह,
एवं प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, कि इनमें सभी। ज्यादातर आंसर इनमें सभी ही होता है, तो ये भी यही हो गया। 12 नंबर, रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो पात्रों से, घटनाओं से, संवादों से या श्रोताओं से। तो यहाँ पर रेडियो नाटक है तो ये हो जाएगा आपका संवादों से। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीलांसर, पूर्वकालीन, अल्पकालीन या अंशकालीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पूर्वकालीन। 14 नंबर है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? भारत में, जापान में, चीन में कि इंग्लैंड में? तो यहाँ पर हो जाएगा चीन में। सब बताया हुआ क्वेश्चन है। 15 नंबर है, क्रिकेट मैच का प्रसारण कैसा है? तो एंकर पैकेज, एंकर बाइट, लाइव सीधा प्रसारण या फोन इन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइव, सीधा प्रसारण। 16 नंबर, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविजन कि सिनेमा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखबार। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग, समाचार, संपादकीय या संवाद? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिपोर्टिंग। 18 नंबर है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति पत्र, अनुस्मारक, मिनट या नोटिस? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। उसके बाद निर्देश में है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यह पद्यांश आप लोगों ने देख लिया होगा। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? तो कैसे हैं? संवेदनशील, दयालु, संवेदनहीन या लापरवाह? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदनहीन। 20 नंबर है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये जो पंक्ति है इसके रचयिता है रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह या गजानन माधव मुक्ति बोध? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। 21 नंबर है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में हम शब्द का तात्पर्य है ताकतवर मीडिया, कमजोर दिव्यांग, कैमरामैन या कवि स्वयं? तो यहाँ हो जाएगा ताकतवर मीडिया। आप क्यों अपाहिज हैं? टेलीविजन कैमरे के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कार्यक्रम को बंद करना, कार्यक्रम को सफल बनाना, कार्यक्रम को असफल बनाना या कार्यक्रम पर रोक लगाना? करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्यक्रम को सफल बनाना। निर्देश में है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से 26 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसको आप लोग देख लीजिए। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भक्तिन से, काले मेघा पानी दे, बाजार दर्शन या फिर नमक? तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें व्यापारी लेन देन ऑर्डर से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बाजार दर्शन, सी। इसका सी, बाजार दर्शन। 24 नंबर, चूरन बेचने वाले का स्वभाव कैसा था? तो चूरन बेचना संतोषी था, स्वार्थी, गंभीर या फिर अहंकारी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोषी। 25 नंबर है, भगत जी की चूरन बेचकर प्रतिदिन कितना कमा लेते थे? तो ये है 10 आने, 16 आने, 4 आने या 6 आने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 आने। 26, चूरन खरीदने वालों की उत्सुकता का क्या कारण था? तो भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना, भगत जी के द्वारा मुफ्त में चूरन देने, भगत जी का व्यापारी स्वभाव या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भगत जी के प्रति उनकी सद्भावना। 27 है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व किस रूप में है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, वे उन्हें अपना भाई मानते थे, वे उन्हें अपना गुरु मानते थे, वे उन्हें अपना सेवक मानते थे, वे उन्हें अपना बेटा मानते थे? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। 28 है, जूझ कहानी में आनंद के पिता उसकी किस बात से नाराज होते हैं?
खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई की बात करने से, पशुओं को चराने की बात से, या फिर घर के कामों में मदद करने की बात से। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पढ़ाई की बात करने से। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, पहाड़ों का टीला, मिट्टी का टीला या फिर खंडहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? पीला, काला, हरा, नीला। बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है तो काला था। तो 30 में आप लोगों ने कितना किया स्कोर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।